किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं मोहित। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान का दोस्त में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में बालियां निकलते समय हमें किन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल की पैदावार बढ़े व बेहतरीन क्वालिटी का धान तैयार हो, मंडी में हमारा धान ज़्यादा रेट में बिक सके। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है तो हमारी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, धान में बालियां निकलते समय धान की ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर किसान भाई जानकारी के अभाव में ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे हमारी धान की फसल पर सीधा असर पड़ता है और उनके धान की पैदावार कम हो जाती है। पहली गलती अधिकतर किसान भाई यह करते हैं कि बाली निकलते समय अपने धान की फसल में NPK, अन्य खाद या टॉनिक स्प्रे करते हैं तो उसके साथ कीटनाशक या फफूंदीनाशक दोनों को एक साथ मिलाकर अपने धान की फसल में स्प्रे करते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है जो आपके धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अगर आपके धान की फसल में किसी भी प्रकार के फफूंदीजनक रोग या तना छेदक, पत्ता लपेट, सुंडी जैसा कोई भी रोग लग गया है तो उसके लिए आप अलग से कीटनाशक या फंजीसाइड का स्प्रे करें। इनको NPK, अन्य खाद जैसे बोरॉन, पोटास के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें। अगर आपको स्प्रे करना है तो सिर्फ कीटनाशक का स्प्रे करें या सिर्फ फंजीसाइड का स्प्रे करें। कीटनाशक और फंजीसाइड दोनों को आपस में मिलाकर स्प्रे नहीं करना है। यह धान की फसल के लिए हानिकारक होता है क्योंकि किसान भाइयों, कीटनाशक व फंजीसाइड दोनों के रिएक्शन से अलग ही केमिकल बन जाता है जो कि धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी गलती किसान भाई यह करते हैं, जब उनकी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाती है, बालियां 50% निकल आती हैं, तब वह स्प्रे करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। जब हमारे धान के खेत में बालियां निकलना शुरू होती हैं, 5 से 10% बालियां निकलने पर ही हमें अपने खेत में स्प्रे कर देना चाहिए। 50% बालियां निकलने के बाद स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। हमें यह गलती नहीं करनी है, सही समय पर सही स्प्रे करना है। हमारे किसान भाई तीसरी गलती यह करते हैं कि जब हमारी धान के खेत में बालियां निकलना शुरू होती हैं, उसी समय पर किसान भाई खेत में यूरिया को डाल देते हैं। गबोट अवस्था में धान को यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यूरिया का काम जब हमारे धान की फसल 20 से 45 दिन की होती है तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय पर हमारी धान की फसल में अधिक कल्लों के फुटाव, बढ़वार, जड़ों का विकास व हरियाली में यह सहायता करती है। जब हमारी फसल में बालियां बनना शुरू हो जाती है उस समय यूरिया का कोई काम नहीं है। यदि किसान भाई ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल काफ़ी बढ़ जाएगी और जब धान पकती है उस समय पर अधिक वर्षा व तेज़ हवाओं के कारण हमारी फसल गिर जाती है जिससे हमारी फसल का नुकसान हो जाता है। चौथी गलती किसान भाई यह करते हैं कि जब हमारी धान की फसल में बालियां निकलना शुरू होती है, जब फसल गबोट अवस्था में होती है, उस समय किसान भाई खेत में नमी का ध्यान नहीं रखते। यदि इस समय पर आपके खेत में नमी खत्म हो जाएगी तो फसल के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि बालियां निकलते समय आपके धान की फसल में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खेत में पानी या नमी पर्याप्त मात्रा में होगा तो धान की फसल
में फंगस नहीं लगेगा व बालियों में दाने भरपूर होंगे, बालियां लंबी होंगी। हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे खेत में पानी ज़्यादा भरा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा हो तो निकाल दें, केवल नमी बनी रहे। पांचवी गलती किसान भाई यह करते हैं कि वह अपनी धान की फसल में NPK, पोटास या बोरॉन अन्य खादों की मात्रा को ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं। वह सोचते हैं कि ज़्यादा मात्रा में डालने से ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन किसान भाई गलती कर देते हैं। गबोट अवस्था में NPK या अन्य खादों की मात्रा ज़्यादा होने पर हमारी धान की फसल की पत्तियां जलना शुरू हो जाती हैं, जिसका सीधा असर धान में निकल रही बालियों पर पड़ता है, जिससे हमारी धान की पैदावार घट जाती है। इसलिए हमें सही मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन गलतियों को नहीं करते हैं तो निश्चित ही हमारे धान की फसल की पैदावार बढ़ेगी व उच्च क्वालिटी की धान की फसल तैयार होगी। धन्यवाद किसान भाइयों।